डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लैम्डा फंक्शंस इन पाइथन। लैम्डा फंक्शंस को क्यों यूज किया जाता है? एक्चुअली में होती है एनोनिमस फंक्शंस, मतलब कोई नेम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने छोटे मोटे टास्क करने हैं, जैसे इवन नंबर फाइंड करना है, ऑड नंबर फाइंड करना है, सम ऑफ टू नंबर, इस तरीके के अगर छोटे मोटे टास्क करने हैं, पाइथन कहता है क्यों फालतू में पहले फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, फिर फंक्शन को कॉल कर रहे हो। आप डायरेक्टली एनोनिमस फंक्शन लैम्डा के थ्रू ये काम कर सकते हो इजीली। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो तो पहले उसका नाम पता करो, फिर उस नाम से उसको कॉल करो। पहले भैया हेलो हाय सर ये वो, आप सिंपली उसको बिना किसी नेम के भी कॉल कर सकते हो, सर मैम बोल के। बाद में नेम और ये चीज पता करनी हो तो कर लेना, मतलब काम को फटाफट से करने की कोशिश करो। वही चीज हम लोग पाइथन में लैम्डा फंक्शन के थ्रू करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मुझे इवन नंबर फाइंड आउट करना है। लिस्ट मेरे को दे रखी है इस तरीके से, मेरे पास कुछ लिस्ट है। उस लिस्ट में मैंने जो है वो फंक्शन, ये मेरा नेम्ड फंक्शन है क्योंकि मैंने नेम यहां पे दिया है, एक डेफिनेशन नेम मैंने दे दिया इवन x रिटर्न x% 2 इज डबल इक्वल टू 0। ये तो लॉजिक सबको पता ही है कि यार मैं रिमाइंडर फाइंड करूंगा, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है तो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो अगर 0 के बराबर है मतलब वो रिटर्न करे ये वाली वैल्यू। और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, लिस्ट फिल्टर। जो लैम्डा फंक्शन है वो जनरली फिल्टर हो गया या फिर सॉर्टेड हो गया या फिर मैप, इनके साथ जनरली यूज किया जाता है। इन मेन 3 मेथड्स के साथ यूज किया जाता है। तो फिल्टर कर लिया हमने। फिल्टर का मतलब क्या हो गया कि इस लिस्ट में से मैंने ये नंबर जो लिस्ट है यहां पे पास कर दी। इस लिस्ट में से मैं चाह रहा हूं कि जो इवन वैल्यूज है वो निकल के आए। अब ये इवन क्या है, ये फंक्शन का नाम, जो भी आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो उस फंक्शन का नाम यहां पे दे दो। और जिस लिस्ट में से आपको चाहिए, जहां से आप आइटरेट करोगे एक एक करके, वो लिस्ट का नाम यहां पे दे दो। तो ये इवन जैसे ही यहां पे जाएगा, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, लिस्ट फिल्टर, अब ये इवन कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो सबसे पहला नंबर क्या है, 11। 11% 2 क्या है, 1, मतलब इसको नहीं सिलेक्ट करना। तो एक तरह से क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और फॉल्स रिटर्न का मतलब है इसको नहीं सिलेक्ट करना, इसको मतलब इवन वाली ये लिस्ट में नहीं डालना। नेक्स्ट है 20। अब 20% 2 क्या है, 0, मतलब यस ऑब्वियसली 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी इसको रिटर्न करेगा ये ट्रू। तो ट्रू करते ही इसमें से लिस्ट में से उठा के 20 को इवन में डाल देगा। मतलब ये लॉजिक है। तो फिल्टर इस तरीके से एक एक करके आइटम्स को फिल्टर आउट करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, इटरेशन करता रहता है। और फिर फाइनली मेरे को एक लिस्ट दे देगा इवन्स वाली। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे को सिंपल जो है वो 20 40 इस तरीके से मेरे पास लिस्ट जो है वो आ जाती है, जो इवन नंबर्स वाली है। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, एक फॉर्मल फंक्शन मैंने प्रॉपर क्रिएट किया जिसमें मैंने कुछ नेम दिया और फिर मैंने उस फंक्शन को यहां पे कॉल किया। पाइथन कहता है यार लैम्डा यूज करो, फालतू में छोटे मोटे कामों के लिए क्यों फंक्शन के नेम ये सब काम कर रहे हो। आप एक इजी मेथड को यूज करो। वो इजी मेथड क्या है, वही मेरा नंबर है, ये पूरी लिस्ट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स है। इवन यहाँ पे लिस्ट फिल्टर ये बिल्कुल सेम है, जैसे लिस्ट फिल्टर यहाँ पे सेम है, लेकिन जो मैंने एक डेफिनेशन इवन नाम का पूरा एक फंक्शन बनाया उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लैम्डा जो है वो आपने यूज करना है। कोई नेम और देने की जरूरत नहीं है। लैम्डा यहाँ पे मैं जो आर्गुमेंट क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यूज दे रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ, एक्स। कुछ भी आप मतलब ऑब्वियसली आप लिस्ट के ऊपर एक एक करके आइटरेट करोगे ना, एक एक करके एलिमेंट को पकड़ोगे, चेक करोगे इवन है या नहीं, इवन है या नहीं, ऑड है या इवन है। तो x यहां पे कॉलन x% 2 इज डबल इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 50 अगर मैं करना चाहता हूं, मतलब मैं वो सारे इवन नंबर्स को निकालना चाहता हूं जिनकी वैल्यू जो है वो x से मतलब 50 से ज्यादा बड़ी हो। अगर आप नहीं चाहते तो लेट्स सपोज मैं इसको यहां से हटा भी सकता हूं, तो आप इसको सिंपल जो है वो सिंपल इवन नंबर का ही रखते हैं। तो जिस वैल्यू के लिए डबल इक्वल टू 0 आता है वो ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू रिटर्न करते ही नंबर में से उसको उठा के इस मेरी लिस्ट में डालता जाएगा। और यहां पे मैं इसको जो है वो सिंपल प्रिंट भी कर सकता हूं। तो मैं अगर इसको सिंपल प्रिंट करता हूं तो वो सारे इवन नंबर्स दे देगा जो कि मेरी इस लिस्ट के अंदर है। तो सेम काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा से क्या हुआ, हमने कोई फंक्शन का नाम नहीं दिया, कुछ नहीं, सिंपल इजी वे से उसको मैंने क्रिएट कर लिया। एक और एग्जांपल से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सॉर्टेड वाला एग्जांपल लूं, सॉर्टेड वाला। तो सॉर्टेड वाले में मेरे पास क्या है, मैंने सिटी ले ली, जयपुर, कोटा, चंडीगढ़, कुछ भी इस तरीके से, और मैं चाहता हूं कि इसको सॉर्ट करूं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाइज। जैसे कोटा में 4 कैरेक्टर हैं, जयपुर में कितने हैं, 6, तो कोटा पहले है, जयपुर बाद में। ऐसे दिल्ली में 5 है, तो मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसके अंदर उसके हिसाब से क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पहले फॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया, कुछ भी नाम दे दिया, लेट्स से लेंथ, और उसमें मैंने ये सिटी जो है वो आपकी लिस्ट पास कर दी, रिटर्न कर दी लेंथ। अब ये जो लेंथ है वो रिटर्न कर रहा है। जैसे इसकी लेंथ क्या है 6, इसकी लेंथ क्या है 4, इसकी लेंथ क्या है आई थिंक 10 है, इसकी लेंथ 5, इसकी 11। तो लेंथ जो है वो इसने रिटर्न किया और उसके बेसिस पे इसने सॉर्ट कर दिया। तो क्या फंक्शन यूज किया, सॉर्टेड। सॉर्टेड के अंदर मैंने सिटी
जो है मेरा पहला आर्गुमेंट क्या है, सिटी, जिसको मैंने सॉर्ट करना है, और यहाँ पे की वैल्यू मैंने क्या दे दी, लेंथ। अब ये लेंथ यहाँ पे की, तो ये क्या रिटर्न करेगा, पहले केस में 6, दूसरे में 4, तो उसके हिसाब से जिसमें सबसे कम किसमें 4, तो यानी कोटा सबसे पहले सॉर्ट कर देगा, फिर आपका दिल्ली आ जाएगा, फिर जयपुर इस तरीके से सॉर्ट कर सकता है। तो आप अगर इसको सॉर्ट करना चाहते हो सिंपल इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। तो देख लो जी, कोटा, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इसी काम को अगर आप लैम्डा के थ्रू करना चाहते हो, बड़ा इजी है जी, वही सिटी की इज इक्वल टू, सिंपल, सिटी तो मेरा पहला आर्गुमेंट था ही जिसके ऊपर मुझे आइटरेट करना है एक करके, लेकिन यहां पे मैंने की क्या दे दिया, लैम्डा एक्स कॉलन लेंथ ऑफ एक्स। सिंपल सा फंडा, यहां पे सीधा लेंथ जो है वो निकाल दी और उसके हिसाब से मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये भी आपका सेम आउटपुट ही दे रहा है। और इसमें अगर आपसे पूछ लें कि सर अगर मुझे, ये तो बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो सॉर्टेड है, सॉर्टेड के अंदर आप तीसरा एक और जो है वो रिवर्स, तीसरा आर्गुमेंट, ये पहला आर्गुमेंट वैल्यू होगी जिसके अंदर से आपने करना है, दूसरा आपने की वैल्यू दे दी किसके बेसिस पे आपने सॉर्ट करना है, और तीसरा आप दे दो रिवर्स। रिवर्स अगर आप ट्रू कर दोगे, रिवर्स अगर आप ट्रू कर दोगे तो ये क्या कर देगा, उल्टा प्रिंट कर देगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अरे क्या हो गया, टी क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, लो जी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो इसको एग्जीक्यूट, तो ये मेरा जो है वो क्या हो गया, लो जी, ठीक है। कई बार ये भी हैंग हो जाता है। तो मुजफ्फरनगर, चंडीगढ़ उल्टा जो है वो आपका प्रिंट हो गया, अदरवाइज इस तरीके से प्रिंट कर देगा। थैंक यू।